नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी प्रोफेसर साक्षी मांडवाल। बड़ा बिजनेस के इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स में बात करते हैं अडेप्टेबिलिटी से। चार्ल्स डार्विन ने कहा है, इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीशीज दैट सर्वाइव्स, नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट, इट इज द वन दैट इज मोस्ट अडेप्टेबल टू चेंज। अनुकूलन एक शारीरिक या व्यवहारिक विशेषता है जो एक इंसान को अपने आसपास के वातावरण में बेहतर बना रहना सिखाता है। अनुकूलित व्यक्ति वो होते हैं जो ये बात अच्छे से समझ पाते हैं कि वो क्या चीजें हैं उनकी पर्सनालिटी में जो उन्हें वो इंसान बनाती हैं जो वो आज हैं। अगर आप आज के समय के साथ चलना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आप नई कौशलताएं सीखें। अगर आप अडेप्ट करना सीख लेते हैं तो ये कौशलता आपको बहुत मददगार साबित होगी रणनीतियों का सामना करने में और उसके साथ साथ कोपिंग स्ट्रैटेजीज को डेवलप करने में। उदाहरण के तौर पर हो सकता है आपको अपने काम पर एक ऐसी टीम लीड करने को दी जाए जो नौजवानों से भरी हुई है। आपका काम करने का तरीका लिखकर कागज पे अपने प्रोजेक्ट प्लान्स को शेयर करने का हो सकता है, लेकिन आजकल के नौजवान मेल्स, मैसेजेस, पीपीटीज या टेक्नोलॉजी पर ज्यादा आश्रित होते हैं। इसके लिए आपको खुद को समय के साथ अनुकूलित बनाना पड़ेगा ताकि आप अपने पुराने काम करने के तरीके को बदल सकें और नए तरीके को अपना सकें। यह कौशलता आपको आज के समय के साथ चलना सिखाएगी। तो इसलिए अब बात आ जाती है कि आप कितनी आसानी से इस चेंज को स्वीकार करते हैं। क्या आप फ्लेक्सिबल हैं? अगर आपको यह देखना है कि आप बदलाव के प्रति कैसे रिएक्ट करते हैं तो सबसे पहले यह समझते हैं कि 3 टाइप की फ्लेक्सिबिलिटीज क्या होती हैं। प्रसिद्ध राइटर और प्रोफेसर कलाक्रो कहते हैं कि अगर आपको अपनी प्रतिक्रिया बदलाव के प्रति बेहतर करनी है तो आपको 3 प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी सीखनी पड़ेंगी। कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी और डिस्पोजिशनल फ्लेक्सिबिलिटी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है। कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि आप कैसे अलग अलग प्रकार की रणनीतियों को सोचते हैं और आपका मानसिक ढांचा किस प्रकार का है। ऐसे लोग आसानी से अपनी थिंकिंग स्ट्रैटेजीज, योजनाएं बनाने में, निर्णय लेने में और अपने ऑफिस के डे टू डे कामों का प्रबंधन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे व्यक्ति आसानी से अपने अतीत के अनुभवों से सीख ले लेते हैं और यह भी पहचान लेते हैं कि कब कोई पुराना तरीका काम नहीं कर रहा है और उसे बदलने की जरूरत है। अब बात करते हैं इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में। यह आपके भाव पर निर्भर करती है। आप कैसे अपनी भावनाओं को और दूसरों की भावनाओं को समझते हैं और परिस्थिति के अनुसार उन पर अपनी प्रतिक्रिया को बदलते हैं। एक इमोशनली फ्लेक्सिबल व्यक्ति कभी भी तर्क के परिवर्तन से विचलित नहीं होगा। अगर आप बदलाव के प्रति खुद को अनुकूलित बनाना चाहते हैं तो यह 2 तरफा प्रोसेस है, लीडर और उस व्यक्ति के बीच जो बदलाव का अनुभव कर रहा है। जिस लीडर या व्यक्ति में यह फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है वो हमेशा दूसरों की भावनाओं और चिंताओं को खारिज कर देगा और किसी भी प्रकार की बातचीत या डिस्कशन को बंद कर देगा। आखिरी प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी होती है डिस्पोजिशनल फ्लेक्सिबिलिटी। यह स्वाभाविक फ्लेक्सिबिलिटी है और यह दर्शाती है कि आप कैसे किसी भी परिस्थिति में खुद को आशावादी और वास्तविक बनाकर रखते हैं। ऐसे लोग हमेशा एक खराब परिस्थिति को पहचानने में सक्षम होते हैं और इसके साथ ही वो ये भी देख पाते हैं कि कैसे उस परिस्थिति से बाहर निकला जा सकता है। वो किसी भी परिस्थिति पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करते हैं, ना ही कभी किसी परिस्थिति के प्रति पूरी तरह से नकारात्मकता दर्शाते हैं। यहाँ आप बदलाव को एक अवसर की तरह देख रहे हैं, तो फिर घबराना कैसा? उदाहरण के तौर पर अगर किसी व्यक्ति को अपने द्वारा शुरू करी गई कंपनी को बंद करना पड़ता है तो यह बहुत बड़ा निर्णय होता है। इस निर्णय को लेते वक्त अच्छे से अच्छे व्यक्ति घबरा जाते हैं या खुद को विचलित पाते हैं, लेकिन एक रियलिस्टिक इंसान ऐसी परिस्थिति से कभी नहीं घबराएगा। उसे पता होगा कि अगर उसे अपनी ये कंपनी बंद करनी पड़ रही है तो वो फिर से मेहनत करके दूसरी नई कंपनी शुरू कर सकता है। दुख होता है, आपका मोराल भी डाउन होता है, पर फिर भी वो इस परिस्थिति को पूरी तरह से नकारात्मक होकर नहीं देखेगा बल्कि वास्तविक और आशावादी होकर एक नई कंपनी या नई राह खोलने की कोशिश करेगा। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिसके द्वारा आप अपने आप को ज्यादा अडेप्टेबल बना सकते हैं। सबसे पहली टिप है बी क्यूरियस। सवाल पूछने से ना हिचकिचाएं। कभी भी अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो उसके ऊपर सवाल करें, खुद को आश्चर्य से भरें, जिज्ञासु बनाएं और एक्सप्लोर करें, फिर किसी निर्णय पर आएं। दूसरी टिप है हैव अ बैकअप प्लान। हमेशा एक प्लान बी या प्लान सी जरूर बनाएं ताकि अगर प्लान ए काम नहीं करता है तो आपके पास एक बैकअप प्लान हो। तीसरी महत्वपूर्ण टिप है क्रिएट सपोर्ट सिस्टम्स। आपको जिंदगी में हर चीज अकेले करने की जरूरत नहीं है। आप अपने परिवार के सदस्यों, दोस्तों, गुरु या अपने कलीग्स की मदद ले सकते हैं जब आपकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव हो रहा हो तब। अगर आप एक एम्प्लॉयर हैं तो आपको अपने कर्मचारियों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और आपको चौथी टिप बताते हैं कि कैसे आप अपने आप को अडेप्टेबल बना सकते हैं। इमर्स योरसेल्फ इन न्यू एनवायरनमेंट्स एंड सिचुएशंस। जब भी आप कभी बदलाव का सामना करें तो खुद को नए वातावरण और परिस्थितियों में डुबा लें। नए लोगों से मिलिए और लगातार नई नई चीजें सीखते रहिए जिंदगी में। पांचवी टिप है चेंज योर थॉट प्रोसेस। अपनी सोच और नजरिए को बदलिए। इस मेंटालिटी को बदलिए कि ये चीज या ये कार्य तो आज तक मैं ऐसे ही करता आया हूं। ये सोच आपको जिंदगी में विकसित होने से रोकेगी। 6th इंपॉर्टेंट टिप है फोर्स योरसेल्फ टू टेक रिस्क। आज तक किसी भी व्यक्ति ने जिंदगी में कोई बड़ा मुकाम बिना रिस्क लिए नहीं पाया है, इसलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और जोखिम लेना सीखिए। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी रिस्क को नाप तोल कर लें। अपना सब कुछ दांव पर लगा देना जोखिम उठाना नहीं होता है, उसे स्टुपिडिटी या मूर्खता कहते हैं। 7वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है एम्ब्रेस न्यू एक्सपीरियंसेस, टेक योर लर्निंग्स फ्रॉम इट। जिंदगी में हर पल आप कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। अपने आप को हर अनुभव से कुछ नया सीखने में सक्षम बनाएं। ये सोच और कौशल को अपने अंदर विकसित करें और अपने आसपास भी एक लर्निंग का कल्चर बनाएं, चाहे आप एक कंपनी चला रहे हो या फिर अकेले
अकेले काम करते हो। ज्ञान पाना कभी रुकना नहीं चाहिए। ऐसा करने से आप अपनी पूरी सीखने की क्षमता तक पहुंचने में सक्षम होंगे। आगे बढ़ते हैं और अगली टिप जो मैं आपको देने वाली हूं वो है चेंज एटलीस्ट वन रूटीन एवरी डे। अपने दिन में हर रोज एक रूटीन को जरूर बदलें, चाहे वो आपके एक्सरसाइज करने का समय हो या फिर वॉक्स पर जाने का समय हो या नाश्ते में आपको क्या पसंद है खाना। आप कोई भी रूटीन को हर रोज एक बार दिन में जरूर बदलें। एक गोल्डन स्टेटमेंट है, द ओनली थिंग कांस्टेंट इज चेंज, इट्स अप टू यू टू बी अडैप्टेबल। समय और परिस्थिति हमेशा बदलते रहते हैं, वो सिर्फ बदलाव ही है जो हमेशा स्थिर रहता है। ये आपके ऊपर है कि आप खुद को कितना समय के साथ अडैप्ट करते हैं। अब बात करते हैं अप्लाई के बारे में। हम बार बार अपनी वीडियोस में एक ही चीज कहते हैं कि सिर्फ ज्ञान होने से कोई फायदा नहीं होता है, आपको इसे इंप्लीमेंट करना भी आना चाहिए। और अप्लाई में भी यही फंडा इस्तेमाल होता है, यानी आप खुद को अपने कार्य में और मेहनत करने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित करते हैं। अगर आप अपने कार्य को सफलतापूर्वक खत्म करना चाहते हैं तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने कार्य को सफलतापूर्वक समय पर खत्म कर लेंगे। यहां अप्लाई से हमारा मतलब है अपने आप को जी जान से कार्य में डुबा देना और अपनी कौशलताओं का सही से इस्तेमाल करना। कई बार कुछ कर्मचारी अपनी पूरी क्षमता और कौशलताओं से वाकिफ नहीं होते हैं। ये इस वजह से होता है क्योंकि उन्हें ढंग से ट्रेन नहीं किया गया होता है, या कई बार ये भी देखा गया है कि उनकी संस्था या लीडर उनकी क्षमताओं और विशेषताओं को पूरी तरह से इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति अंतर्मुखी है, अपने में ही रहता है, तो हो सकता है कि वो कई बार खुद को ऐसी परिस्थिति में पाए जहां वो अपनी बात को खुलकर अपने बॉस के आगे ना रख पाए, क्योंकि उसका बॉस हो सकता है काफी गर्म दिमाग का इंसान हो। इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपने कार्य को पूरा करने के लिए सक्षम नहीं है। उसका दिमाग बहुत तेज हो सकता है, लेकिन घबराहट की वजह से वो अपने विचारों को आसानी से खुलकर अपने बॉस या टीम के सामने रख नहीं पाता है। चलिए अब मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ कि कैसे आप अपने आप को अपने कार्य में पूरी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली टिप जो मैं आपको दूंगी वो है डिस्कवर न्यू स्किल्स। आपको कभी नहीं पता चलेगा कि आपकी असली क्षमता कितनी है जब तक आप किसी कार्य में खुद को पूरी तरह अप्लाई नहीं करेंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने अंदर ऐसी स्किल्स को पहचानेंगे जो हो सकता है आज से पहले आपने अपने अंदर कभी ना देखी हो। अपने आप को कैलकुलेटेड रिस्क लेना या फिर जोखिम उठाना सिखाइए, नई स्किल्स सीखें और अपनी योग्यता दर्शाएं। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप है सी अपॉर्चुनिटीज मोर क्लियरली। अगर आप खुद को अपने काम में और बेहतर तरीके से अप्लाई करेंगे तो आप नए नए अवसर खुद ब खुद देखेंगे, चाहे वो कोई नई जॉब का रोल हो या फिर एक एंटरप्रेन्योर के लिए उसकी कंपनी या प्रोडक्ट में कुछ करना हो। आप अपने अंदर बेहतर अटेंशन टू डिटेल ढूंढ सकेंगे और उसके साथ ही खुद को किरण केंद्रित भी बनाएंगे। द थर्ड इंपॉर्टेंट टिप इज ग्रो योर नेटवर्क। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने नेटवर्क को बड़ा करें। जब आप अपने नेटवर्क को बड़ा करना शुरू करते हैं तो काफी सारे लोग आपके साथ जुड़ना शुरू होते हैं। आप अपनी संस्था के लिए और जरूरी हो जाते हैं और ये सब बातें आपको एहसास दिलाती हैं कि आपके ऊपर अब पहले से ज्यादा जिम्मेदारी है अपने आप को अपने काम में पूरी तरह अप्लाई करने के लिए। आप देखेंगे कि जब आप ऐसा करेंगे तो आप खुद को और दूसरों को निराश बिल्कुल नहीं करेंगे। अगली इंपॉर्टेंट टिप है वैल्यू योरसेल्फ। खुद को आत्मविश्वास से भरें, खुद की क्षमताओं पर विश्वास रखें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे आप अपनी कंपनी के जरूरी निर्णयों को प्रभावित करने लगेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगली इंपॉर्टेंट टिप जो मैं आपको दूंगी वो है रीइन्वेंट योरसेल्फ। जब आप अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से पहचानने लगते हैं तब आप खुद पर और ज्यादा काम करते हैं। आप नई जिम्मेवारियां और भूमिकाएं एक नए तरीके से निभाना चाहते हैं और ये आपको अपने काम में खुद को पूरी तरह से अप्लाई करना सिखाता है। अगर आप इन पॉइंट्स का ख्याल रखेंगे तो आप खुद को और बेहतर रूप से अपने काम में अप्लाई करना सिखा पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले जरूरी पहलू के बारे में जो बहुत अहम रोल निभाता है आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। यह है इवॉल्व। इवॉल्व का मतलब होता है टू डेवलप ग्रेजुअली, धीरे धीरे विकसित होना। इस बात को मैं एक उदाहरण के साथ शुरू करना चाहूंगी। आप हमारी ऐप बड़ा बिजनेस पे बहुत सारी ऑनलाइन वीडियोस देखते हैं, पर क्या आप उन्हें सिर्फ देखते हैं और फिर भूल जाते हैं, या फिर आप उन्हें ध्यान से देखते हैं और फिर अप्लाई भी करते हैं? जब आप किसी जानकारी को देखकर उसे अपनी पर्सनालिटी को बेहतर करने के लिए अप्लाई करते हैं तो आप इससे खुद को विकसित यानी इवॉल्व करते हैं और इस प्रक्रिया को एवोल्यूशन बोलते हैं, क्योंकि आप इसमें उस जानकारी का विश्लेषण कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि ऐसा करने से आप ना सिर्फ उसे ज्यादा लंबे समय तक याद रख पाते हैं बल्कि उसकी सराहना भी करते हैं और ये प्रक्रिया आपको जिंदगी में आगे जाकर एक विकसित इंसान बनाती है। एक विकसित व्यक्ति अपने जीवन में उच्चतर उद्देश्य की भावना यानी सेंस ऑफ पर्पस महसूस करता है। वो जिंदगी में सही जगह पर और सही राह पर चल रहा होता है। गोल की क्लैरिटी होती है उसके दिमाग में और उसे कैसे पूरा करना है वो इस बात को भी बहुत अच्छे से जानता है। चाहे आपके पास एक बहुत उम्दा पर्सनालिटी हो या फिर आप अपनी पर्सनालिटी से खुश ना हो, खुद को विकसित करने की प्रक्रिया कभी भी नहीं रुकनी चाहिए। आप जैसे जैसे अपने आप को और विकसित करेंगे आप खुद को पहले से और ज्यादा खुश पाएंगे। इसलिए अब मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगी जिसके जरिए आप खुद को और अपनी पर्सनालिटी को विकसित कर सकते हैं। सबसे पहली टिप है मॉडलिंग। मॉडलिंग का मतलब होता है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें आप सक्सेसफुल लोगों को ध्यान से देखते हैं और उनके व्यवहार, मानसिक आस्था या धारणा और गुणों को अपने अंदर उतारने की कोशिश करते हैं या उनका अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। ये एक बहुत अच्छा तरीका है अगर आप अपने अंदर व्यक्तिगत विकास पाना चाहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप है मेक स्मॉल इंप्रूवमेंट्स। अपनी पर्सनालिटी में उन क्षेत्रों में बदलाव करें जहां पर आप खुद को कमजोर पाते हैं। आप अपनी पूरी पर्सनालिटी को कभी नहीं बदल सकते हैं, इसलिए यह जरूरी है कि आप छोटे छोटे बदलाव लाएं अपने अंदर। जैसे अगर आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है तो उस पर काम करें, या अगर आप अंतर्मुखी व्यक्ति हैं तो सक्सेसफुल लोगों के व्यवहार को देखकर धीमे धीमे अपनी पर्सनालिटी को बहिर्मुखी बनाएं। ये बातें आपको व्यक्तिगत रूप से विकसित करने में बहुत मददगार साबित होंगी। द थर्ड इंपॉर्टेंट टिप इज एक्चुअली अ क्वेश्चन जो कई बार हम अपने आप से पूछते हैं, विल पीपल डिसलाइक मी? ये सवाल कई बार हमें जिंदगी में व्यक्तिगत रूप से विकसित या इवॉल्व होने से रोकता है।
जब भी आपके मन में ऐसे सवाल आए या दूसरे आपके मन में ऐसे सवाल डालें तो इस तरह के लोगों की बातों को और ऐसे सवालों को नजरअंदाज करें। अब आप बदलेंगे तो कुछ लोगों को तकलीफ तो होगी, इसलिए ऐसे लोगों को आगे का रास्ता दिखाएं और अपने आप पर फोकस करें। अब आते हैं फोर्थ और आखिरी प्लेयर ऑफ हैविंग अ गुड पर्सनालिटी पर, जो है ग्रो। ग्रो मतलब विकास, आगे बढ़ना, और ये हम सब चाहते हैं, चाहे पर्सनल ग्रोथ हो या प्रोफेशनल। ये प्रोसेस लगातार चलता रहना चाहिए, क्योंकि जितना आप जिंदगी में ग्रो करेंगे उतना ही आप उत्साहित महसूस करेंगे कुछ और नया करने के लिए। एक नशा सा होता है ये ग्रोथ, इसलिए बहुत जल्दी बहुत ज्यादा ग्रोथ भी नहीं होनी चाहिए, वरना डगमगाने का डर होता है। जब आप खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं तो ये आपके आसपास के लोगों को भी लाभदायक साबित होता है और आपको दुनियादारी भी सिखाता है। चलिए अब मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ जिसके जरिए आप जिंदगी में ग्रो कर सकते हैं। अगर आप जिंदगी में ग्रो करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत सबसे पहले आपकी छोटी छोटी चीजों से होती है, जैसे शो काइंडनेस टू पीपल अराउंड यू। दयालुता का भाव अपने अंदर से कभी ना निकाले। विनम्रता आपको जिंदगी में बहुत आगे लेकर जाएगी। जब आप खुद को दयालुता की भावना सिखाते हैं तो ये आपके अंदर सहानुभूति और सब्र पैदा करती है और ये आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत मददगार साबित होती है। मेडिटेट, अपने दिमाग को 5 मिनट के लिए शांत करें और अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दें। जब आप मेडिटेशन को अपनी जिंदगी जीने का सलीका बना लेते हैं तब आप खुद को अपने गोल्स और सपनों के प्रति और किरण केंद्रित कर पाते हैं। रीड समथिंग एवरी डे, जब आप हर रोज कुछ नया पढ़ते हैं तो आप अपने आप को बुद्धिमत्ता से भरते हैं। ये एक ऐसा कौशल है जो जिंदगी में आपको कभी भी निराश नहीं करेगा। अगली इंपॉर्टेंट टिप है गेट ऑर्गेनाइज्ड। आपका जिंदगी जीने का सलीका आपके बारे में बहुत कुछ बताता है। अगर आप संगठित रूप से अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं तो ये आपके काम करने के तरीके में भी प्रतिबिंबित होता है। अपनी किसी ड्रॉअर को या गाड़ी को कभी कभी साफ करें या अपनी फाइल्स को ऑर्गेनाइज करें। चूज अ हेल्दी लाइफस्टाइल, आप किस प्रकार का लाइफस्टाइल जीते हैं ये आपकी सोच को बहुत हद तक प्रभावित करता है। अगर आपका लाइफस्टाइल खराब है, आपने कुछ खराब आदतें बनाई हुई हैं, तो ये सब आपको जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकेंगे। इसलिए ये जरूरी है कि आप अपने लाइफस्टाइल को सुधारें। पौष्टिक आहार खाएं, हर रोज किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज करें और समय पर सोने और उठने की आदत डालें। अगली इंपॉर्टेंट टिप जो मैं आपको देने वाली हूं, अगर आप जिंदगी में ग्रो करना चाहते हैं, वो है गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगर आप सही मायने में जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो खुद को अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकालें। असली सफलता उन्हीं लोगों को प्राप्त होती है जो लगातार मेहनत करते हैं, अपने आप को नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और कभी भी जिंदगी में हार नहीं मानते हैं। अगली इंपॉर्टेंट टिप जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो है अवॉइड नेगेटिव पीपल। जिम रॉन ने कहा है, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। आप अपने आप को कैसे लोगों से घेर कर रखते हैं ये आपकी सोच को प्रभावित करता है। अगर आपके आसपास नकारात्मक सोच के व्यक्ति ज्यादा हैं तो आप देखेंगे कि कैसे आप अपने अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को धीमे धीमे खोने लगेंगे। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को सकारात्मक सोच के लोगों के साथ घेर कर रखें। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और टिप इज गेट अ मेंटर और कोच। ये एक बहुत अच्छा तरीका है अगर आप जिंदगी में सही राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं। एक गुरु वो इंसान होता है जो अपने अनुभवों से आपको जिंदगी में सही मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसलिए गुरु को भगवान का दर्जा भी दिया जाता है। अगर आप जिंदगी में भटकना नहीं चाहते हैं तो एक गुरु को अपनी जिंदगी में लाएं। अंत में मैं यही कहूंगी, खुद को अडैप्ट, अप्लाई और इवॉल्व करना सिखाइए और ग्रोथ खुद ब खुद आपको जिंदगी में मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अपनी पर्सनालिटी को निखार कर बाहर लाने में मदद करेगी। हमारी इस वीडियो को देखकर नीचे दिए गए रीडिंग मटेरियल और MCQs को जरूर पढ़ें और आंसर करें। आपके ध्यान और समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।